गाइस वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज का टॉपिक है चिड़िया चुग गई खेत। यस, बहुत दिन हो गए इस रीडिंग को लेके, सो आई एम गोइंग टू डू द रीडिंग अगेन एंड वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स एज वेल, जो कि है टैरो एंड रिलेशनशिप ओरेकल एंड वी गॉट मून मैजिक। ठीक है, तो हम तीनों का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग, लेट्स कनेक्ट। चलो देखते रीडिंग क्या आती है। इज नॉट गोना बी अ पिक कार्ड रीडिंग, ये होगी कलेक्टिव रीडिंग एंड मैं इस रीडिंग को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं एंड हियर वी गो। चलो हमें बस चुनने हैं कुछ ही कार्ड। चिड़िया चुग गई खेत, यस, 2 कार्ड आ गए। तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th एंड फाइनल वन इज 7th वन। ठीक है, चलो 7 कार्ड तो हमने चुन लिए हैं एंड नाउ लेट्स कनेक्ट विथ दिस वन। ठीक है, तो चलो देखते हैं इससे क्या रीडिंग आती है। बस चुन है कुछ कार्ड। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसमें से 5 कार्ड आ गए एंड फाइनली वी गेट द मून मैजिक ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं इससे हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 2 एंड 3। ठीक है, टोटल हमें 7, 5 और 3 ऐसे कार्ड्स मिल चुके हैं एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द रीडिंग। ओके, तो चलो देखते हैं कि रीडिंग फिर कैसे आती है। ओके लेट्स कनेक्ट। चलो पहला आई कार्ड द टॉवर। ओके देखते ही मैं समझ गया, लेकिन ये रिवर्सल है। ठीक है, सो दैट्स गोना बी अ फैंटास्टिक थिंग एज वेल। ये रिवर्सल कार्ड यहाँ पे आ चुका है पहले ही। सो द टॉवर इज एट नंबर 1। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, सो यहाँ पे कप्स यानी कि वाटर साइन की एनर्जी आ चुकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन वी गॉट द हैंग्ड मैन। ठीक है, देन वी गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन जो कि है Gemini, Libra, Aquarius. Then we got Pentacles, Queen of Wheels, जो कि है Earth sign, that is the Taurus, Virgo, Capricorn, and final card is the World. ठीक है, तो World यहाँ पे आ चुका है। So finally अगर हम देखें तो 7 कार्ड मैंने यहाँ पे रखे हैं and we gonna connect them one by one. ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है the Tower। Tower कार्ड यहाँ पे आ चुका है, रिवर्सल में है। So as per the name goes, चिड़िया चुग गई खेत। कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी हो चुकी है कि मे बी कि एक ऐसा सिचुएशन शायद आप दोनों के बीच में शायद आकर चली गई है। आई होप सो, यू नो, या तो आने वाली है, यू नो, या तो आ चुकी, मतलब आकर चली गई है। समवेयर शायद एक ऐसा मोमेंटम आ गया था जब या तो दोनों में से कोई एक बहुत ही गुस्सा हो गया था एंड एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहाँ पे यू नो कोई आग बबूला होकर यू नो बस बर्स्ट ही होने वाला है। मतलब वो कह दे जो शायद कहना ना था वगैरह वगैरह, लेकिन कैसे ना कैसे वो मोमेंट शांत हो गया। यू नो, जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त की अपने डैड के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। यू नो, बहुत पहले की बात है वो। एंड फिर उसने गुस्से में रिमोट फेंक दिया ऐसे ही। उसके डैड जा रहे थे टीवी के सामने से, तो उनको लग गया। उसने क्या कर रहा है, तो उसने अकेले गलती से लग गया। तो ना इंसान अपना आपा खो बैठता है जब वो गुस्से में होता है। सिमिलर आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद ऐसा कुछ बोलने वाला था, फिर आप यू नो गुस्से में आके, या तो आपको लगा कि मे बी ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर इनका अफेयर, या फिर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यू नो, शायद बीमार थे, पैसों की ज़रूरत थी, या फिर व्हाटएवर इट कुड बी, एंड आपको बताया नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात निकलने ही वाली थी, तभी अचानक से ट्विस्ट हो गया और ये जो चीज़ है वो शांत हो गई। हमेशा उन्होंने आपको गले लगाया होगा, या फिर किसी फ्रेंड ने एंट्री की होगी, किसी ने बीच में इंटरप्शन किया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों शायद शांत हो गए हो। यू नो, तो ये एक कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग लेके आ गए। कहीं ना कहीं आपको शांत रहने की ज़रूरत है। यू नो, तो अगर ये मोमेंट आके चला गया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी, जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ से लावा होकर गुजरता है वो ज़मीन अभी भी गर्म होती है, तो वैसे ही आप दोनों के बीच में अभी भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी, यू नो, गर्माहट क्या उसे कहते हैं। इट्स लाइक यू कुड हैव बीन फीलिंग समवट स्टक कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको रीजनेबल बिहेव करना होगा। ठीक है, देन वी गॉट द कप साइन जो कि है वाटर साइन। इमोशंस यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये क्या है, देखो नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस रिवर्सल में है। बहुत ही क्लियर मीनिंग है यहाँ पे। आप दोनों को अगर हम बात करें कहीं ना कहीं पे, तो बातें ऐसी हो रही है कि समवेयर वन ऑफ द पर्सन इज होल्डिंग बैक। कोई एक पर्सन है वो होल्ड बैक कर रहा है। मतलब या तो आप भी हो सकते हैं, अगर आप यू नो वाटर साइन है तो मे बी इट्स ऑल अबाउट यू, अगर वो वाटर साइन है तो इट्स मे बी अबाउट देम। अगर दोनों में से कोई भी वाटर साइन नहीं है तो जिसको ये ज़्यादा कनेक्ट होता है आप उससे इसे कनेक्ट कर लीजिए। देखो इट्स लाइक ये जो पर्सन है वो मोस्टली कोशिश कर रहा है कि
अपने आप को होल्ड करने का, मतलब अपनी जो फीलिंग है वो अभी भी छुपा रहा है। मैं भी शायद उसको सरप्राइज़ देना था, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। अब ये पर्सन क्या है, अपनी फीलिंग्स होल्ड कर रहा है, मतलब दिखा नहीं रहा है, बिकॉज शायद उसको डर है कि आप कहीं उसको उल्टा सीधा ना कह दे, या फिर आपको डर है कि वो कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए, आपको कुछ ऐसा वैसा ना करे। तो कहीं ना कहीं पे ये फीलिंग यहाँ पे आ सकती हैं। देन वी गॉट 8 ऑफ कप्स, ये भी वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन ये है 8 ऑफ कप्स। इट्स लाइक गोइंग बैक समवेयर, या तो सॉलिट्यूड में जाना, ध्यान में जाना, या फिर किसी से रिश्ता थोड़ी देर के लिए सही तोड़ देना, अलग हो जाना। 8 ऑफ कप्स इज़ अ काइंड ऑफ साइन जहाँ पे हम सबको पता है कि हमें एक स्पेस की ज़रूरत होती है। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, अब सबको ये पता है इसलिए बोलता हूँ, क्रिकेटर हम देखते हैं कि कितने सारे क्रिकेटर्स होते हैं और खेलते हैं, लेकिन जो क्रिकेटर होता है, जिसको अभी जाना ही होता है क्रिकेट खेलने के लिए, वो शांत रहता है। क्योंकि अगर वो हड़बड़ी में चला गया तो जल्दी ही क्लीन बोल्ड या आउट हो जाएगा, कैच देके बैठेगा। इससे अच्छा है कि वो शांति से खेले। अगर वो शांत होता है तो ही वो अपने जोश और जुनून को संभाल सकता है। वही बात यहाँ पे है, कहीं ना कहीं ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है, और इसके लिए क्या होता है, दूसरे को स्पेस देना। अब मान लेते हैं आपको इनको देख के कुछ कहने का मन हो रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ कह रहे हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप इनसे दूर चले जाए, फिर ये आपसे दूर चले जाए। समथिंग इज़ हैपनिंग, इस पर्सन ने, या फिर अगर कोई भी जो भी वाटर साइन है, इस पर्सन ने अपना एक रास्ता चुन लिया, दैट्स फॉर सम टाइम, नॉट फॉर परमानेंट, लेकिन थोड़े समय के लिए सही। ये पर्सन जो है वो आपसे थोड़ी देर के लिए दूर हो सकता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। ये बस एक छोटी सी बात है शायद, जिसे करने से आप दोनों को खुशियाँ मिल सकती है, या फिर दोनों को एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग मिल सकती है। देखो जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुकी हैं, नेक्स्ट कार्ड जो आ चुका है वो है द हैंगमैन। तो एक बहुत ही सिंपल कार्ड, इट्स लाइक ट्राइंग टू डिसाइड कि हम करें तो क्या करें। अगर आपको पता है कि जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा, टॉवर में सिचुएशन या तो आ चुकी थी या तो आने वाली है, तो ऐसे में हैंगमैन का मतलब क्या है कि अगर वापस से कनेक्ट होना है तो कब कनेक्ट होना है, या फिर उनसे कोई बात करनी है, दिल की बात कहनी है उनसे, तो कब कहनी है। तो इट्स लाइक समथिंग इज़ देयर। आई थिंक ज़्यादातर यहाँ पे जो फायर साइन है वो लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, जो भी फायर साइन होते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो यहाँ पर ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं ये उनके दिल की फीलिंग है कि मैं जल्द से जल्द अपने दिल की बात कह दूँ, इससे मतलब क्या हो सकता है, इट्स लाइक इससे पहले कि देर हो जाए। कुछ लोगों को दिल में बात रखनी बिल्कुल आती नहीं, और वो चाहते हैं कि झट से जो भी उनके दिल में है वो बता दें। समवेयर इज गोइंग टू बी लाइक दैट, बट देन व्हाट वी गॉट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। नाउ ये एनर्जी जो है, इसको ये दो एनर्जी कनेक्ट करती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी इस रीडिंग का। दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी गॉट क्वीन ऑफ व्हील्स, एंड वी गॉट द वर्ल्ड। ठीक है, इसका क्या सिंपल मीनिंग आता है। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। कभी ऐसा आपने देखा है कि आप किसी के लिए बहुत कर रहे हैं और सामने वाले इंसान को इसकी परवाह ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि आप बस हो गया, अब मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता। या फिर आपने अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को दिया होगा और उन्होंने कहा कि अब इसका आगे रिपेयर हो ही नहीं सकता। सो इट्स लाइक दैट। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है जब हम कहते हैं कि हमने बहुत कर लिया, चाहे रिश्ता हो, किसी के लिए हो, कि झूठ बोल दिया, या फिर किसी के लिए हमने बहुत किया, लेकिन उस पर्सन को कुछ उम्मीद ही नहीं है। ये पर्सन आपको उम्मीद नहीं दिला रहा है, बल्कि वापस से वही कर रहा है। इसलिए आप उसे बचा रहे हैं और वापस से वो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, अपनी तबीयत ख़राब कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो तकलीफ होती है ना, बस वही बात है यहाँ पे। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक बहुत हैवी बर्डन फील करना, तो जो भी एयर साइन का पर्सन होगा, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, या फिर जो भी इससे कनेक्टेड है, जिसको शायद भी स्ट्रेस इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी है, और अभी वो बिल्कुल भी स्ट्रेस सहन नहीं कर सकता। अगर ये आप हैं तो ये आपके लिए है, अगर ये वो है तो उनके लिए है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एट द एंडिंग ऑफ आ चुका है। इसका मतलब क्या है, देखो ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आप दोनों मिलके या तो साथ आ जाए, सो जो भी हुआ उसको भूल जाइए। जैसे कि मान लेते किसी घर में चोरी हो गई, ओके, अब अगर आप बार बार रिपीट करोगे किसके वजह से चोरी हो गई लाइक वाइज, तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी। तो ये अगर होने वाला है तो इससे बढ़िया बात ये है कि आप इस चीज़ को भूल जाए और एक नए सिरे से शुरू कर दें। दैट इज़ वॉट द थिंग इज़ गोइंग ऑन। शायद आप या फिर वो कह रहे हैं कि जो भी हुआ है पास्ट में वो भूल जाते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। मे बी शायद किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, फैमिली इश्यूज़ हुए हो, कोई शायद बीमार था, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो यू वांट टू क्लियर एवरीथिंग। लेकिन ये दोनों की तरफ से होना चाहिए।
तभी ये चीज़ें वर्क करेगी। देन वी गॉट क्वीन ऑफ व्हील्स, तो ये पेंटाकल्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ व्हील्स आ चुका है जो ये कनेक्टेड है द वर्ल्ड से। तो सिंपल एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। देखो तो वर्ल्ड आपको क्या कह रहा है, इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग, इट्स ऑल अबाउट दैट कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यू नो इट्स लाइक सब कुछ नया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ व्हील्स हैं और इससे रीडिंग की एनर्जी थोड़ी सी बदल जाती है। देखो क्वीन ऑफ व्हील्स जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बनती हैं एंड वो कनेक्ट होती हैं डायरेक्टली अर्थ से। यू नो हम कहते हैं ना कि ज़्यादा हवा में ना उड़ो, ये हम क्यों कहते हैं कि कोई पर्सन जो होता है उसे थोड़ी सी खुशी क्या मिली है, थोड़ी सी उसको पैसे क्या मिले, वो ऐसा फील करते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन हम सब जानते हैं कि टाइम इज़ ऑलवेज चेंजिंग, इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया द वर्ल्ड। एक्चुअली एक और कार्ड आता है जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून, जो है ना वो फॉर्चून चलता रहता है, कभी आज आपके लिए सही है कभी उनके लिए सही होगा, तो ऐसे वो चलता रहता है, इसी की वजह से दुनिया चलती रहती है। सो दैट्स व्हाई वी सी क्वीन ऑफ व्हील्स यहाँ पे क्या कह रही है कि भाई आई वॉन्ट टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन। तो अगर कोई पर्सन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये उनके लिए कार्ड हो सकता है। अगर कोई पर्सन अर्थ साइन है तो ये उनके लिए कार्ड हो सकता है कि समवेयर ये पर्सन चाहता है कि वो रूट से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो जो भी पेंटाकल्स अर्थ साइन है उसमें क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वर्गो यहाँ पे आती है। वर्गो की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर वो किसी से प्यार कर बैठे हैं तो मोस्टली वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यू नो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ वर्गो। और अगर हम टॉरस की बात करें तो बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत पैशनेट, मतलब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू नो कि टॉरस की एनर्जी होती है। कैप्रिकॉर्न मतलब ऐसी होती है कि द पर्सन रियली लव्स यू, लेकिन द पर्सन ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। तो तीनों की एनर्जी है, लेकिन तीनों की एनर्जी एक सेम ही जगह पे आती है जो कि है रूट से। तो ये रूट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि येस आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे अभी होगी। मे बी वो शायद आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद लगा के बैठेंगे कि अगर आपको इनसे कुछ चाहिए तो इनको भी आपसे कुछ चाहिए। इट्स लाइक कमिटमेंट। वापस ऐसी चीज़ें नहीं होगी, यू वॉन्ट बिहेव लाइक दैट वे इन लाइक वैस। तो कहीं ना कहीं बातें यहाँ पे आ सकती हैं। एंड द फाइनल वर्ड इज़ द वर्ल्ड, जहाँ पे सिंपल मीनिंग आ रही है कि ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे कि भाई चीज़ें जो है वो या तो पहले जैसे हो जाए। यू नो मे बी आप में से किसी को लग रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए हम बस साथ में आ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पर्सन इसके लिए रेडी नहीं होगी। ये पर्सन चाहेगा या पर्सन चाहेगी कि आप दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपको चाहिए तो ही हम इस रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं। बहुत ही इंटेंस वाली रीडिंग थी यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट विद दिस वन। देखो यहाँ पे क्या आती है, एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है द टावर के बाद डायरेक्टली जो एनर्जी आ गई थी वो थी पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन की। देखो यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के लिए अगर ऐसा फील किया है, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अगर एक तीसरा ऑप्शन आ चुका है, फिर पहला ऑप्शन आ चुका है किसी और के लिए, तो शायद इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अनफेथफुल। तो देखो कार्ड क्लियरली कह रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपने जिसको डेट किया था, मे बी वो पर्सन ने शायद आपके साथ चीट किया है। यू नो मे बी ऐसे चांसेस हैं, या फिर कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, यू नो जैसे कि हम अपना पास्ट जल्दी नहीं भूलते। तो अगर आप में से किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो बार बार आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, रिपेंड कर रहे हो, मतलब ये पर्सन अनफेथफुल है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप शायद किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है बोर्डम। कहीं ना कहीं बोर्डम आ रहा है, मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यू नो या फिर वॉट एवर द पर्सन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। पैशन है यहाँ पे एंड ये है रॉकी पैच। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई पर्सन जिसको धोखा मिलना है वो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको पता है आगे बढ़ना इतना मुश्किल होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इट्स गोना बी रॉकी पैच। तो इस वजह से वो पर्सन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, वो अपना समय ले रहा है। एंड द फाइनल थिंग वी गॉट हियर दिस वन, देखते हैं क्या है। आई विल परसिस्ट, माई विल स्ट्रॉन्ग। मतलब ये पर्सन बिल्कुल कोशिश करेगा, फिर आप खुद कोशिश करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी मंजिल पाके रहोगे। यू वॉन्ट द ट्रू लव इन योर लाइफ फॉर एवर। नेक्स्ट कार्ड हुआ है, आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। मतलब आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। यू नो आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिले जो सच में आपको समझे। दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग। एंड द फाइनल वन इज आई असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसीजन वाइजली। मैं अभी सोच समझ के ही आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ती हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम कार्ड से कनेक्ट करते हैं टूवर्ड्स दी टॉपिक जो कि है चिड़िया चुकी है, तो कहीं ना कहीं पे दोनों पर्सन इस बात को लेके बहुत ही एग्रेसिव बन चुके और अब आप बिल्कुल भी प्यार में धोखा नहीं खाना चाहते। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मेन्यू थ्रू।